भैया आज खाने में क्या है? 3, 2, 1। वेज मंचूरियन, वेज हाक्का नूडल्स, चिली चिकन, चिली पनीर, फ्राइड राइस, सेजवान राइस, स्प्रिंग रोल, चिकन लॉलीपॉप, मंचाओ सूप, चॉक्सी चाउमीन, फ्राइड बेबी कॉर्न और एंड में हम सबका फेवरेट मोमोज। और इतनी मेहनत के बाद हमें चाहिए अब देसी फ्लेवर ऑफ चाइनीज फूड्स। क्यों? मित्रों, पंजाबी फूड के बाद चाइनीज फूड इंडिया में सेकंड मोस्ट कंज्यूम फूड है। लगभग 3 से 7 ट्रिलियन डॉलर्स की डोमेस्टिक फूड सर्विस मार्केट में ये 20% का हिस्सेदारी निभाता है। लेकिन ये सब शुरू किसने किया? चाइना का फूड पहली बार इंडिया में कौन लाया, कैसे लाया, कहाँ लाया? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1700 में। कोलकाता इंडियन चाइनीज फूड का बर्थ प्लेस और उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर का कैपिटल। जब हाका ट्रेडर्स सेटल हुए इस शहर में तो सिल्क ट्रेडर्स, डेंटिस्ट, कारपेंटर्स और लेदर आर्टिशियंस के साथ साथ उन्होंने मिक्सअप किया चाइनीज फूड्स को लोकल इंग्रेडिएंट्स के साथ और तब बना पहला इंडो चाइना रेस्टोरेंट। अगर आप कोलकाता से हैं तो कौन से 2 चाइना टाउन्स हैं आपके शहर में, उनके नाम कमेंट करके जरूर बताना। एम्स की रिसर्च के अनुसार कुछ साल पहले 80s के टाइम पे चाइनीज फूड मार्केट में एक बूम दिखाई दिया था और आज अगर हम मुंबई में जाके देखेंगे तो 10,000 से ज्यादा रोड साइड चाइनीज फूड स्टॉल्स आपको मिल ही जाएंगे जो 1990 में वहाँ पर आए। उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि चाइनीज क्विजीन का जो नेचर है वो लोगों को और आकर्षित करता है। चाइनीज फूड जो है वो अफोर्डेबल तो होते ही हैं, उसी के साथ साथ ये अडेप्टिव भी होते हैं। किसी भी सिचुएशन पे आप इसे खा सकते हैं और उसके साथ साथ आपको टेस्ट से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आपको शॉक कर देगी कि उन्होंने जब कोलकाता जाके देखा कि ये चाइनीज फूड मार्केट कैसे काम करता है तो देखा गटर के साइड में लोग कोलकाता लेबल्स के इन चाइनीज फूड को प्रोड्यूस करते थे। और उसी को देखते हुए अजय गुप्ता को आइडिया आया। चिंग्स ने अपनी आइडेंटिटी बनाई देसी चाइनीज के रूप में। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि इस कंपनी का नाम देसी चाइनीज ही क्यों रखा गया? देसी चाइनीज का कांसेप्ट बहुत सिंपल है, इंडियंस फॉर इंडियंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइनीज फूड इंडिया में कैसे आया और वही इनका कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि चाइनीज इमिग्रेंट जब इंडिया में आए और अपने स्पाइसेस से मिलाकर उन्होंने कुकिंग चालू करी हमारे लोकल फूड कल्चर को चाइनीज कुकिंग के अंदर, जो हर सीजनल में एक टेस्टी ऑप्शन बन के आया और वहाँ से जन्म हुआ एक नई क्विजीन का जिसे आज हम कहते हैं देसी चाइनीज। कैपिटल फूड्स ने इस स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। उनको पता चल गया था कि यार चाइनीज फूड का इंडिया में फ्यूजन करना एक रेवोल्यूशन है और इस रेवोल्यूशन में वो एक मार्केट खड़ा कर सकते हैं। इंडो चाइना फ्यूजन खानों के अंदर हर इंडियन को अट्रैक्ट करता है। आज मोमोज की हजारों वेराइटीज आपको मिल जाएंगी क्योंकि खाने के शौकीन यहाँ बहुत है। चिंग्स का एक बड़ा सीक्रेट ये भी था कि उनकी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि इंस्टेंट नूडल्स हो गए, इंस्टेंट सूप हो गए, सॉस मिक्सेस हो गए, शेजवान चटनी हो गई, हाका नूडल्स, मसाला, फ्रोजन मील्स, जो इंडियन पैलेट में एक ग्रोइंग डिमांड को जनरेट कर गया और वहां से इस देसी चाइनीज के कैंपेन को और ज्यादा बूस्ट मिला। यहाँ तक कि कैपिटल फूड ये भी क्लेम करता है कि भैया चिंग्स का जो हमारा ब्रांड है वो सिनोनिम बन चुका है देसी चाइनीज का, ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे ग्लोब में। तो एज एन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एक सवाल आता है कि कैसे इन्होंने इतना बड़ा मार्केट ग्रो किया, क्या होंगी इनकी मार्केटिंग की टेक्निक, क्या मुश्किलें आई होंगी इनके सफर में और डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर इन्होंने कैसे मार्केट में अपने लोगों का दिल जीता, वो आप जैसे फूड स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर खोलना चाहते हो तो एकदम विस्तार से जानेंगे, लेकिन अगर पहली बार इस चैनल पे आया तो यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहते हैं सिर्फ आपके लिए। खैर, लाने से याद आया कि इनका कोई भी कॉम्पिटिटर अच्छा कंपटीशन ला ही नहीं पाया उस मार्केट के अंदर। फिर क्या था, इनके पास सिर्फ 2 ही चैलेंजेस थे, नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन। इनका जो डेब्यू मास मीडिया का जो कैंपेन था वो डीरेल पे आ गया था और जब कैपिटल फूड्स को रियलाइज हुआ कि यार वो तो पीछे चले जा रहे हैं इस रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। फंडा सिंपल था इनका, फेलियर से सक्सेस में जाने का, कि गलतियों से सीखो। इंडो चाइना क्विजीन जो है वो बहुत ज्यादा पसंद और एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग अलग अलग रीजन्स में इंडिया के, तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग चालू करी अपने प्रोडक्ट्स की टारगेटेड ऑडियंस के ऊपर, यानी कि वो प्रोडक्ट जो उस रीजन ऑफ कंट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, यानी कि वो ही ऑथेंटिक लोकल मसाले चाइनीज फ्यूजन के साथ लोगों तक पहुंचाना। लेकिन आखिर इतने लोगों तक ये कैसे पहुंचे इतनी जल्दी? तो वहाँ इनकी एडवर्टीजमेंट और ब्रांडिंग का खेल आ जाता है। कैपिटल फूड्स ने कुछ सालों तक अपने 30 सेकंड टीवी कमर्शियल को प्रमोट किया, जहाँ पर एक स्ट्रेटेजी आपको फोकस करनी चाहिए अगर आप फ्यूचर में कोई फूड स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो। इन्होंने पहले इस्तेमाल किया अपना टंग इन चीक अप्रोच को। अब ये टंग इन चीक अप्रोच होता क्या है, जरा इस एड को ध्यान से देखिए। और अब इस एड को ध्यान से देखिए।
इसमें सिमिलैरिटीज कितनी है, नहीं? यही है टंग इन चीक अप्रोच, जहाँ पर लोग आपकी जबान और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस देखना चाहते हैं जब आप उस खाने को खाते हैं, और ये अपने आप में ही एक अर्ज आपके अंदर पैदा करता है कि मुझे तो अब ये खाना ही है। और इसी का इस्तेमाल बहुत से ब्रांड्स बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम बता सकते हैं। और इनकी ये टैगलाइन, ये एक वायरल टैगलाइन बन चुकी थी पूरे इंटरनेट के ऊपर। लेकिन ये भी आगे जाके एक गलती बन चुकी थी। क्या आपको पता है? चिंग्स ने रियलाइज कर लिया था कि यार बहुत से ब्रांड टीवी और प्रिंट मीडिया, जो ओल्ड मीडिया प्लेटफॉर्म के तरीके हैं, उनसे अपनी एडवर्टीजमेंट कराते हैं, लेकिन जो नया तरीका था वो था अपना सोशल मीडिया। और चिंग्स उन कंपनीज में से एक है जिन्होंने पहली बार अपना फैन पेज लॉन्च किया फेसबुक के ऊपर, और 2013 से ही उन्होंने मिक्स कंटेंट स्ट्रेटेजी को अपना लिया था। फेसबुक के जो चिंग सीक्रेट्स कुकरी चैनल्स थे, उनका नाम लो, लोगों को दिखाओ, उनकी वीडियोस दिखाओ, रेसिपीज दिखाओ और मार्केट ग्रैब करो। और फिर क्या था, यूट्यूब, फेसबुक एड्स चला के वो अपनी रीच बढ़ाते गए। वही एग्जैक्ट ऑडियंस और टारगेटेड एड्स के साथ मिलकर उन्होंने बज़ क्रिएट किया पूरे इंटरनेट पे। लोग अपने फैन पेजेस के ऊपर अपनी ही रेसिपीज बना के फोटोज डाल रहे हैं, और यही पूरे फैन पेज का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि आज के जमाने के हिसाब से कौन सी सोशल मीडिया टेक्निक सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगी आपके स्टार्टअप के लिए, तो मैं आपको कहूंगा कैप्शन नेमिंग, जो बहुत से स्टार्टअप इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो एक फोटो डाल देते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आप क्या कैप्शन देना चाहते हैं। और इन सब के बाद एंट्री होती है उस स्ट्रेटेजी की जिसने न केवल मार्केट लीडर इन्हें बनाया इंडो चाइनीज फूड मार्केट में, बल्कि एक स्टेबल ग्रोथ की तरफ ये आगे बढ़ गए। जब एंट्री हुई रणवीर चिंग की, आप में से बहुत लोगों ने इस चीज को इग्नोर किया होगा, लेकिन जब रणवीर सिंह ने एडवर्टीजमेंट की कमान संभाली चिंग्स की, तो आपने शायद गौर नहीं किया होगा, एडवर्टीजमेंट पे लिखा होता है रणवीर चिंग्स, यानी सिंह टू चिंग। और यहीं से पूरी ब्रांडिंग का खेल ही उलट हो गया। लोग अब हैशटैग चिंग्स खाओ बाकी भूल जाओ को भूल चुके थे, और रणवीर चिंग ट्रेंड होने लगा था। यानी रणवीर सिंह के नाम का इस्तेमाल करके इन्होंने एक राइमिंग जोड़ी उनके सिंह को चिंग के साथ, और अपने आप में ही इन्होंने एक नए कैरेक्टर को जन्म दे दिया। जी हाँ, रणवीर चिंग तो सिर्फ एक कैरेक्टर था। इसके बाद रणवीर चिंग रिटर्न्स, यानी कि पूरी सीरीज है कैरेक्टर्स की, कैप्टन चिंग। और ये सब कैरेक्टर्स यहीं खत्म नहीं होते। अब इमेजिन करके देखिए कि एक वेब सीरीज में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, या मूवी में क्या क्या आगे सीक्वल बनेंगे। तो ये सीक्वल मार्केटिंग के हिसाब से आगे बढ़ते रहे कि अपने अपने कैरेक्टर्स के सीक्वल लाते जाओ एडवर्टीजमेंट के अंदर। लेकिन वहीं आता है कहानी में एक घुमाव, एक ट्विस्ट। लोग चिंग्स को पसंद तो कर रहे थे, लेकिन घर पे कोई नहीं बनाता था। जितना रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉल्स में यूज होता था चिंग्स, उससे कम यूज होता था घरों में। वैसे आपने पहली बार कब इस्तेमाल किया चिंग्स का, कमेंट करके जरूर बताना। वहाँ उन्होंने अपनी कैंपिंग चालू करी, अपनी मदर वाली ही कैंपिंग के अंदर। ये भी कोई लोड नहीं, जब भी करे दिल देसी चाइनीज नहीं मुश्किल, जो एक इनको और एक्स्ट्रा एज दे गया, और ये राज करने लगे इंडो चाइनीज फूड मार्केट के ऊपर। लेकिन लेफ्ट वाली वीडियो में गुण के टुकड़े से कैसे सोना बनाया जा सकता है वो इन्होंने करके दिखाया है, और राइट वाली वीडियो में एक 23 साल का लड़का कैसे 100 करोड़ कमा सकता है सिर्फ कंसल्टेंसी से, वो देखना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।